हमारे प्रदेश में नहीं रहेंगे। कल की डेट में एक हॉस्पिटल संचालक को, जो रिटायर्ड एयरफोर्स का कर्मी था, उसको दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया जाता है। अब वो छूट करके तो आ गए हैं, लेकिन अब पुलिस की नजर में वो बोल रहे हैं कि हमको पुलिस ने बचाया, जबकि ये पूरा अच्छी खासी रकम अपहरणकर्ताओं को दी है और पुलिस अपना वर्कआउट चाहे जैसे कर रही हो। तो मेरे कहने का मतलब है, आप तो पत्रकार लोग हैं, आप लोग सच्चाई दिखाते हैं। मैं आप लोग से एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि एक खबर आप पोस्टमार्टम हाउस पे जाकर के देखिए कि कितनी लाशें वहां पे जाती हैं, और पोस्टमार्टम हाउस पे हमेशा विवादित जो केस होता है वही जाता है, नॉर्मल डेथ वाला तो जाता नहीं है। तो वहां पे असली इनका आंकड़ा पता चलेगा। अखबारों में भी खबरें दब जा रही हैं, और जो एक गोदी मीडिया टाइप का एक जो लेबल सभी मीडिया बड़े घरानों पे लगा हुआ है, जिनकी पकड़ ज्यादा है, वो तो आप लोग ना रहे तो किसी को सच्चाई ना पता चले। हम तो सलूट करते हैं आप जैसे मीडिया वालों को, क्योंकि आप पोस्टमार्टम हाउस पे जाइए, हर जिले में 10 से 15 का आंकड़ा मौतों का है, जिसमें चाहे वो बलात्कार करके मारा गया हो, मारी गई हो, या हत्या कर दी गई हो, या उसके साथ लूट हुआ हो, या कोई भी विवाद हो। ये सब पोस्टमार्टम हाउस पे असली आंकड़ा आपको मिलेगा। ये लोग मतलब इनका लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। यहाँ पे गोरखपुर में प्रशासनिक अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी है। यहाँ पे जो विकास के नाम पे जो सड़क बन रहा है, उस पे एक सड़क पे 2-2 भुगतान हो रहा है। अभी ताजा ताजा मामला पीडब्ल्यूडी का आया था। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोरखपुर आए थे, उनका 1 दिन का कार्यक्रम था और 3 दिन का खर्चा दिखा करके पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने भुगतान ले लिया। लास्ट में वो निलंबित हुआ जब हल्ला हुआ। तो इस तरह से ये सारा पूरा प्रदेश ये लोग खोखला करने पे लगे हुए हैं। और अगर आप किसी की शिकायत कर दीजिए, या आप थाने पे बात कर लीजिए, या आप किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात कर लिए, तो वो कहता है, साफ साफ कहता है, जाइए मेरे मुख्यमंत्री जी से बात कराइए। भारतीय जनता पार्टी के, अब कल का देखिए बिजली का झगड़ा हुआ, कुशीनगर में एक एसडीओ ने भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के नेता को पटक पटक के मारा। गोरखपुर में बिजली के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। जनता और कर्मचारी के बीच में ओपन गाली गलौज हो रहा है। आप कहिएगा तो सारे वीडियो फुटेज उपलब्ध हैं। आखिर क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री को, ऊर्जा मंत्री को आकर के अपना स्टेटमेंट देना पड़ा? अरे आप फेल हो चुके हैं, आपका महल भरभरा के गिर रहा है। आप जनता के निगाह में अपना विश्वास खो चुके हैं। जनता अब आपको सत्ता में नहीं रहने देने वाली है। अब आप हड़बड़ाहट में अपनी सत्ता बचाने के लिए जो कर्म या कुकर्म कर लें, और जो दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश का जो पावर गेम चल रहा है कि कौन किसको सह देता है, कौन किसको मात देता है, ये गेम चल रहा है। इसमें सभी लोग मौज काट रहे हैं। अंधेर नगरी हो गई है, चारों तरफ लूट मचा हुआ है। ये मंत्री, ये विधायक एकदम बेलगाम होकर के इनके सरकार में जो जनता के टैक्स के द्वारा दिए हुए पैसों को विकास के नाम पे खुलेआम बंदरबाट कर रहे हैं। ये तो हाल है प्रदेश का। अब ये हाल चलेगा नहीं, लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग समझ रहे हैं और सब देख रहे हैं। लोगों को अभी एक लुभावने सपने दिखाए गए, दिल्ली में लोगों ने वोट बदल दिया। दिल्ली तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिस जैन साहब के परिवार में रेखा गुप्ता बैठ करके जैन मंदिर में पूजा की, तो उस परिवार ने कहा कि आप विधायक ही नहीं, आप मुख्यमंत्री भी बनेंगी। और वो महिला परसों रो रही थी कि हमारे जैन मंदिर को इन्होंने तोड़ दिया। अरे ये किसी के नहीं है। नहीं, ये तो आप आरोप लगाएंगे फिर हिंदूवादी सरकार पर मंदिर तोड़ दिया। अरे भाई आप तो जग जाहिर है, वीडियो देखिए। वहां झुग्गियों में, जिन झुग्गियों को इन लोगों ने बोला कि जहां झुग्गी वहीं मकान, अब तोड़ दिए। अब वो जाएगा अंबानी अडानी जैसे बिल्डरों के पास हो जमीन, वहां पे जनता को टिकने नहीं दिया जा रहा। तमाम सारे विजुअल्स आ रहे हैं जिसमें मंदिर टूट रहे हैं। ये तो जो जैन मंदिर का है, वो तो महिला बेचारी रो रही है और वो श्राप दे रही है इन लोगों को कि आप लोग कहीं भी फलीभूत नहीं हो पाएंगे। इन्होंने जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, पहले तो इन्होंने झूठ बोला कि जो केजरीवाल जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं हम सब चलाएंगे। बसों में मुफ्त यात्रा बहनों के लिए बंद हो गई। आप देखिए वहां पे जो इन्होंने
जो मोहल्ला क्लिनिक था उसको बंद कर दिया। जो वहां पे सीनियर सिटीजन्स को श्रवण कुमार योजना के तहत मुफ्त में अरविंद केजरीवाल जी तीर्थ यात्रा कराते थे धार्मिक पर्यटन स्थलों पे, उसको बंद कर दिया गया। अरे इन्होंने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा। होली में बोले कि हम सिलेंडर देंगे, वो तो देना तो दूर, बात भी नहीं कर रहे हैं। महंगाई चरम पे है। मतलब कि जो बिजली यूनिट फ्री मिलती थी उसको भी खत्म कर दिया। अब वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है, और इनको चूंकि संवैधानिक व्यवस्था है कि अभी हम इनको रिकॉल नहीं कर सकते हैं। अगर संविधान में रिकॉल करने की व्यवस्था रहती तो भारतीय जनता पार्टी 2 मिनट में धाराशायी हो जाती वहां की सरकार। वहां पे तो जनता इन लोगों को खोज रही है कि जनता, अगर आज की डेट में दिल्ली में चुनाव तो वैसे भी वो जनता से नहीं जीते थे। चुनाव तो उन्होंने जनता को मूर्ख बनाया और अपने प्रशासनिक और संवैधानिक संस्थाओं के बल पे वहां पे छल से सरकार बनाया। वोट से तो इनकी सरकार बनी नहीं है।